नमस्कार आप सभी को मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं आज के जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, जी हाँ, रीट L1 का। और इस एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं एग्जैक्टली मैं उन्हीं की चर्चा करने वाला हूं। और आज जो प्रश्न रहा है आप लोगों का, जी हाँ, उन बातों को, तमाम बातों को आज अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज जो आपका रीट जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज पेपर रहा है, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर है आपका, इस पेपर में क्या क्या पूछा गया है, इन तमाम बातों को एक बार आप और हम देख लेते हैं। और इस मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में क्या क्या पूछा गया है, ये बातें एक बार जान लेते हैं, क्योंकि इनमें से हो सकता है कुछ बातें हमें आगे जो परीक्षा रहेगी आपकी उनमें पेपर देखने को मिल सकता है। देखो भाई, एक इसमें कोई पूछा है आपसे बकरी की नस्ल के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो भाई, ये जो प्रश्न है आपके पहले जिनको हम लेकर बात करने वाले हैं, ये ईवीएस के प्रश्न है आपके। और ईवीएस के जो प्रश्न है उसमें एक पूछा है आपका, जी हाँ, बकरी की नस्ल का प्रश्न पूछा है मित्रों। एक पूछा है आपसे पारिस्थितिकी तंत्र वाला कोई प्रश्न है, क्योंकि देखिए ये सारे जो प्रश्न है ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं, देखो भाई, उनका नाम बच्चा जितना याद करके आ जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तरफ होता है एग्जाम का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ पेपर का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है। इसलिए जितना याद रहा है वो हम एक बार बात कर लेते हैं। एक कोई प्रश्न पूछा है आपसे, और ये पूछा है आपके दांत जो कि चीरने फाड़ने के काम आता है, चीरने फाड़ने वाले दांत पूछा है आपसे। और ये तो देखो भाई, आप ही को पता है, सामने वाले जो दांत है आपके उसी का नाम रहेगा। फिर एक प्रश्न पूछा है आपसे मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में मित्रों। ये प्रश्न है आपका मानव निर्मित, जी हाँ, जो पर्यावरण है, इस मानव निर्मित पर्यावरण के जो घटक है, इस घटक को लेकर कोई प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। एक राजस्थान का जो राज्य पुष्प है मेरे मित्र, ये राजस्थान का जो राज्य पुष्प है ये कौन सा है, इसको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में पूछा है मित्रों। फिर आपसे पूछा है जो याक पशु है, उस याक पशु के बारे में पूछा है भाई कि जो याक पशु है ये कहाँ पाया जाता है, इसको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा है। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं मैक्सिमम प्रश्न आपको बताऊं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि भाई मैं कितने जल्दी आकर बताऊं आपको। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो भी बताऊं वो आपको मैक्सिमम संख्या में होना चाहिए। इसके अलावा जूट की जो खेती है, ये जूट की खेती की जो ऋतु है, ये ऋतु के बारे में पूछा है भाई। जूट की खेती की जो ऋतु है, ये ऋतु कौन सी रहती है भाई, इसके बारे में पूछा है मित्रों। फिर आपसे पूछा है, और अस्पताल में ध्यान रखना है आपको, और ये जो रहेगा आपका अस्पताल के बारे में पूछा है मित्रों। अस्पताल में असहनीय पूछा है आपसे मेरे मित्र, असहनीय ध्वनि और उसकी जो मात्रा है वो पूछी है आपसे, डेसिबल में पूछी है। ये हमारे मित्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे कल के टीचरों का कमाल है, उनके मेमोरी का कमाल है कि शानदार वो प्रश्न याद करके लाए हैं। फिर आपसे पूछा है मित्रों पर्वतारोही जो हमारे रहते हैं, तो पर्वतारोही जो रहेंगे, इन पर्वतारोही के लिए कोई आवश्यक जो उपकरण होते हैं, उन आवश्यक उपकरणों को लेकर प्रश्न पूछा है कि भाई इनके लिए कौन से उपकरण है जिनको वो यूज करते हैं या सुरक्षा के लिए उनको यूज करना चाहिए। अफीम में क्या नहीं पाया जाता है मित्र, अफीम में क्या नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, क्या नहीं पाया जाता है। ये जो प्रश्न है इनको आप अब आसानी से अपने घर पर बैठकर आप चेक कर सकते हो। और फिर पूछा है मेरे मित्र जो अशोक स्तंभ है, ये ध्यान रखना है आपको, अशोक। और अशोक जो स्तंभ है मेरे मित्र, उसमें पूछा है शेर के कितने मुख है, शेर के मुख कितने हैं। ये देखिए आपसे प्रश्न पूछा है जो आपको ध्यान में रखना है। और इनके अब आराम से आप, जी हाँ, ध्यान से आप इनके आंसर भी चेक कर सकते हो। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई आपके जो प्रश्न है अजयगढ़, आप ऐसा कह सकते हो डायरेक्टली कि अजयगढ़ जो है वो कौन सा है मित्र, अजयगढ़ दुर्ग कौन सा है। तो आप आराम से बैठकर चेक करिएगा कि आपने क्या आंसर दिया है, और जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा है भाई मित्र, और ये पूछा है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में पूछा है।
और आपसे क्या पूछा भाई, नील आर्मस्ट्रांग के बाद ध्यान रखना है चंद्रमा पर जाने वाला, चंद्रमा पर जाने वाला पूछा है आपसे। और पूछा है भाई जाने वाला जो व्यक्ति है ये व्यक्ति कौन था। ये मित्रों आपने आंसर दिया है। इसके बाद में सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा है। ये प्रश्न सारे जो आपने दिया है, सबसे बड़ा जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न रहेगा मित्र, शून्यवाद के प्रणेता कौन थे। प्रश्न क्या है भाई, शून्यवाद के प्रणेता कौन थे। शून्यवाद के प्रणेता ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये सारे वो प्रश्न जो आपने पेपर में देखे। नेक्स्ट है आपका, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार होता है। ध्यान रखिएगा कार्तिक, और कार्तिक के साथ में आपने जोड़ा है अमावस्या। जी हां, को कौन सा, ध्यान रखना है आपको, कौन सा त्योहार होता है। ये आपने कहा है कौन सा त्योहार होता है मित्र। देखिए इतने शानदार शानदार ये प्रश्न है आपसे। जंगली मुर्गे कहां पाए जाते हैं, ये वो प्रश्न है जिनको आज आपने देखा है। ध्यान रखना है आपको, जंगली मुर्गे कहां होते हैं या कहां पाए जाते हैं। ये प्रश्न वो है जो आपने एग्जाम में दिए हैं, और वो मेरे मित्र जो पेपर देकर आए हैं उनको पता चल गया होगा कि सब इसके आंसर क्या रहेगा। हमारा प्रयास था और ये रहेगा कि भाई सबसे बड़ी जो बावड़ी है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी जो बावड़ी है ये कौन सी है। ये देखो कितने सारे प्रश्न हैं जो आज हमने आपके लिए तलाश के लिए। नेक्स्ट है आपका, लीलावती पुस्तक के लेखक पूछा है मित्र। लीलावती पुस्तक के लेखक, ये ध्यान रखना है आपको, लीलावती पुस्तक के जो लेखक है वो कौन सा है। फिर नेक्स्ट है मित्र, आपको ध्यान रखना है, आपकी माता के भाई की माता से आपका निस्ता, आपका आपकी, ध्यान रखना है, आपकी माता के भाई, क्या बात है भाई, की माता, आपकी माता के भाई की माता से आपका नाता पूछा है मित्र। नानी से बात चल रही है भाई, है ना, नानी के बारे में बात चल रही है। ये अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देख लेते हैं। और फिर मित्रों देखो अगला प्रश्न क्या रहेगा। ये तो थे भाई आपके ईवीएस प्लस, जी हाँ आप कह दीजिएगा। और कितने सारे प्रश्न आज हमने रखे हैं आपके लिए, और कितने सारे प्रश्न आपने ध्यान से किए हैं, ध्यान से देखे हैं। ये आपको सारे के सारे ध्यान रहेगा। ये प्रश्न थे आपके ईवीएस वाले प्रश्न थे, प्लस आपके जीके वाले प्रश्न थे। ये आपको ध्यान में देना है। और कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न है ये हम सभी को ध्यान में रखने हैं। अब जल्दी से आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। और मित्रों अगला जो प्रश्न रहेगा ये देखिए आपका साइकोलॉजी के प्रश्न आगे है भाई। ध्यान रखना, साइकोलॉजी वाले प्रश्न भी है इसमें, और साइकोलॉजी प्लस टीएम के जो प्रश्न है ये आपके यहां पर रहेंगे। कहते हैं साहब, एक पूछा है आपसे प्रक्षेपण जो विधि है उससे प्रश्न पूछा है। प्रक्षेपण विधि, इसका मतलब ये व्यक्तित्व के मापन की विधि है मेरे मित्रों। ध्यान रखना है आपको, व्यक्तित्व मापन की विधि पूछा है। इसका मतलब है इसमें ऑप्शन आपको आईबीटी मिला होगा, सीएटी मिला होगा, डब्ल्यूएटी मिला होगा, ध्यान रखना एससीटी मिला होगा, ये सारे के सारे एफटी मिला होगा आप लोगों को, डब्ल्यूएटी मिला होगा। ये सारे प्रश्न जो है आपके ये व्यक्तित्व मापन की विधि में है। फिर आपसे पूछा है मस्तकोध्मुखी, मस्तकोध्मुखी मतलब ये आपको ध्यान रखना है निकट से दूर वाला जो है, और आपको ध्यान है कि ऊपर से नीचे तक का जो विकास चल रहा है उसको आपने मस्तकाध्मुखी कहा है। सिफेलोकाउडल आपने कहा है। बांडुरा के बारे में भी प्रश्न पूछा है आपसे, और पूछा है भाई बांडुरा के अनुसार, ध्यान रखना है ये बांडुरा के अनुसार। और क्या पूछा है मित्रों, दूसरों के व्यवहार, ये आपने आंसर दिया है दूसरों के व्यवहार से। अवलोकन के बारे में पूछा है, अवलोकन का दूसरा नाम क्या रहेगा। दूसरा नाम, इसका मतलब है मित्रों ये नाम जो है मॉडलिंग, आप सभी को ध्यान है कई बार इसको क्लासों में यूज किया गया है। ये मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है एनसीएफ का, ये प्रश्न है आपका एडीएचडी वाला प्रश्न पूछा है मेरे मित्रों। एडीएचडी ये है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर, जी हाँ ये आपसे पूछा है। और
कि सीखने में मदद करने वाला शिक्षण, मदद करने वाला शिक्षण। अब देखिए भाई, इसमें क्या ध्यान रखना है, वो बच्चे जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे जिनको ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है, बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होते हैं, ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए तो आप हो सकता है आप गेम्स का यूज करिए, योगा का इस्तेमाल करिए, मोटिवेशन करिए उन बच्चों को, उनको ध्यान लग सके ऐसी एक्टिविटीज आप करवाइए। ये रहेगा आपका एडीएचडी जो बालक है उनके बारे में ये प्रश्न पूछा है आपसे। अगला जो प्रश्न है मित्र वो क्या रहेगा, कहते हैं हल के सिद्धांत में निषेच को दर्शाता है। हल के जो ये सिद्धांत थोड़ा सा प्रश्न है भाई, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न था ये, और ये प्रश्न आपका कौन सा था वो मैं आपको एक बार ध्यान से दिखाता हूं। ये प्रश्न बड़ा ही मजेदार रहेगा आप सभी के लिए, और क्या रहेगा ये भी एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि जोरदार ये प्रश्न था आपका हल वाला, और इसमें प्रश्न में आपको भी मेंशन करूंगा कि क्या पूछा था। अगला ये जो प्रश्न है आपका, इसमें क्लियरली आपसे पूछा है, और प्रश्न जो था भाई हल वाला था। ये हल का क्या था, हल के सिद्धांत में निषेध को दर्शाता है, निषेध को दर्शाता है। ये प्रश्न एक पूछा था, मैं इसको आपको अभी अलग से बताने वाला हूं। दूसरा रहेगा मेरे मित्र, अलाभान्वित जो बालक होते हैं, ध्यान रखिएगा, अलाभान्वित बालकों के बारे में पूछा है। और क्या पूछा है अलाभान्वित बालकों की भावात्मक जो चुनौती है, ये क्या रहेगी, भावात्मक चुनौती के बारे में आपसे पूछा है कि चुनौती क्या रहेगी। इसके अलावा मेरे मित्रों ध्यान रखना है आप लोगों को, और अधिगम कर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता ये पूछा है। ध्यान रखिएगा, इतने सारे प्रश्न देखो अधिगम कर्ता के बारे में पूछा है, और अधिगम कर्ता की मूलभूत पूछा है आपसे, और इसके बारे में पूछा है भाई मूलभूत क्षमता, और क्षमता के साथ में पूछा है एवं योग्यता वाला प्रश्न। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न है भाई जो आपको ध्यान रखना है। अगला रहेगा, और ये पूछा है नैतिक विकास सिद्धांत में से एक नहीं है, ये पूछा है नैतिक विकास, नैतिक विकास के बारे में पूछा है। नैतिक विकास की अवस्था के साथ में संबंध नहीं है, अवस्था से संबंध नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संबंध नहीं है, ये आपको ध्यान से देखना है। फिर मित्रों नेक्स्ट पूछा है हर्वटीय पंचपदी के सोपान, हर्वटियन ये पूछा है पंचपदीय जो प्रणाली है आपकी, पंचपदीय प्रणाली के सोपान के बारे में पूछा है आपसे। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है इस वाले प्रश्न को। नेक्स्ट कहता है भाई आपसे क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा है क्रियान्वयन या क्रियात्मक पूछा है मित्र, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। अब देखिए इतने सारे प्रश्न है, ये संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना भाई। सारे जो प्रश्न है ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके रहे हैं अब तक के प्रश्नों में। अब उसमें हमें क्या ध्यान रखना भाई, देखिए और अभी खत्म नहीं हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है मित्र, ध्यान रखना है। ये अभिव्यक्ति कौशल के बारे में पूछा है कि अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। ये देखिए प्रश्न आपका लैंग्वेज वाला है आपसे। नेक्स्ट पूछा है मित्र स्किनर पर था, मतलब स्किनर के बारे में भी कोई प्रश्न पूछा है, स्किनर। और उसके बाद में आपसे पूछा है मित्र पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो चिंतन है, ये चिंतन कैसा होता है मित्र, ये आपसे प्रश्न पूछा है। अब कुल मिलाकर देखिएगा ऐसे जो प्रश्न है मित्र, मैं समझता हूं कि जोरदार वाले प्रश्न आपसे पूछे हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, और वो भी आपको ध्यान रखना है किस तरह के जो प्रश्न है ये आपने आंसर दिया है, और ये आपका जो जवाब है ये सारे के सारे वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अब इसमें एक बात जो मैं आपको प्रश्न बताना चाह रहा था, एक प्रश्न आया है आपका, वो प्रश्न देखिए भाई कुछ इस प्रकार से था हल के बारे में
शायद आपने पढ़ा होगा तो याद आएगा। हल का एक सिद्धांत था भाई, और ये जो हल का सिद्धांत है इस पर आधारित ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था आपको SER, और ये जो SER था उसमें दे रखा था D मल्टीपल V1, V1 के बाद में K, और K के बाद में आपसे पूछा है SHR। ये कोई प्रश्न पूछ रखा था आपका, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको एग्जैक्टली याद होगा। अब इसके अलावा देखो मित्रों, एक प्रश्न आया है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी आ रही है। कुछ प्रश्न ऐसे जो मुझे लगता है कि हमारी जो बुकलेट है, ये वाली जो बुकलेट है उत्कर्ष वाली, इसमें डायरेक्टली एक प्रश्न छपा हुआ है जो कि आपकी सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किताब है, बुकलेट है। बहुत छोटी पुस्तक है, बहुत छोटी बुकलेट है ये। इसमें एक प्रश्न आया था मित्रों, और क्या रहेगा ध्यान से देखना। ये प्रश्न पूछा गया था आपका रॉस के अनुसार, ध्यान रखिएगा, रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है निर्माण के सोपान, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मैं समझता हूं कि भाई बहुत आसान तो नहीं कहूंगा, तो इसमें कुल मिलाकर आपका नियोजन था, पदों की रचना था, उसके बाद में परीक्षण था, और उसके बाद में मूल्यांकन था। तो भाई देखिए कुल मिलाकर एक और भी प्रश्न था आपका मुदालियर आयोग के बारे में पूछा गया प्रश्न था। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि ये तो नहीं कह सकते कि पेपर आसान आया है, ऐसा नहीं कहेंगे, और ऐसा भी नहीं कहेंगे भाई पेपर टफ था। ओवरऑल जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, उनके लिए पेपर अच्छा रहा है। लेकिन जिन्होंने कम मेहनत की है, कम समय दिया है एग्जाम को, उनका पेपर थोड़ा सो कह सकता हूं। लेकिन ओवरऑल कहूंगा पेपर के बाद में, जैसे अभी मैं बता रहा हूं पेपर आसान था, पेपर टफ है, कहना बड़ा आसान है मेरे मित्र, लेकिन जिन्होंने इसे एग्जाम में फेस किया है एग्जैक्टली वो इसका इवेल्युएट कर सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। क्योंकि वहां का जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है वो एक अलग प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तमाम मेरे साथियों को बधाई दूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने पेपर अच्छा किया है, और उन सभी को अग्रिम भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा जिनका कल पेपर है, यानी 28 को है। वो इन प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखकर जाना, उन एरियाज को ध्यान में जरूर लेकर जाना, क्योंकि यहां से मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा। और फिलहाल इतना ही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट टू यू, और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे इसी तरह से आपकी अगली तैयारी में, और जो छोटी मोटी कमियां रही है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा प्रयास था सबसे लेकर आऊं, पहले ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन जितने भी प्रश्न लेकर आऊं वो ज्यादा होने चाहिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।